हेलो बच्चों, न्यू सिलेबस जो 10th क्लास की है 2023 और 24 को, उसको लेकर मैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, सॉरी यहाँ 1.1 आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि सिलेबस में कोई चेंजअप नहीं है, जो 2022-23 में था वही सिलेबस 2023-24 के लिए रखा गया है। बट एनसीईआरटी ने जो अपनी न्यू बुक प्रिंट की है उसमें जो चीज़ें कट थी उसे प्रिंट नहीं किया है, तो इसीलिए आप यदि एनसीईआरटी की नई बुक खरीदेंगे उसमें ये 1.1 होगा। तो 1.1 है, न्यू सिलेबस है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने की कोशिश करें। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे और आप लोग देखिए ना कि कितने इजीली वे में इसको हम लोग कर सकते हैं और आप सीख लोगे। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें आप एक वर्ड देख रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? यदि आप किसी नंबर को ले लेंगे जो जनरली, यदि सिंपल भाषा में कही कि वो किसी और टेबल में नहीं आता है, यदि सिंपल भाषा में बच्चे समझते हैं कि किसी और, जैसे 2 का ले लीजिए तो 2 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल, 1 के टेबल में तो सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे 3 ले लीजिए, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल। लेकिन आप 4 लीजिएगा तो 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। तो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन जो है हमारा प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप पहले ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर यानी वो फैक्टर जिसमें केवल प्राइम नंबर यूज किया गया हो। तो प्राइम नंबर जो हमारा जनरली यूज होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से आप आगे बढ़े जाएंगे तो ये प्राइम नंबर है। यानी कि हम जब फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो हम केवल इन्हीं नंबर्स को यूज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 140, ठीक है, जो छोटे क्लास में आपने एलसीएम और एचसीएफ बनाया होगा सेम वैसे ही है, ये देख लीजिए। और आपको डिवाइड्स रूल आते होंगे, 2 से डिवाइड होने के रूल जो होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इसमें 0 आया हुआ है 1 प्लेस पे, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 2 से लगाइए, 2 7 जा 14, 0 अभी भी 0 आ रहा है, फिर 2 से 35 टाइम में ये कट जाएगा। अब 3 से, तो 3 का क्या है रूल वो मैं बता देता हूँ कि आप सपोज कीजिए कोई नंबर ले लिए, जैसे कि मान लो हमने 35 ही ले लिया। अब 35 को यदि ऐड करेंगे तो 3 + 5 यानी कि 8 आएगा। 8 यदि 3 के टेबल में आता तो ये 35 भी आ जाता, बट ये 8 नहीं आता है। जैसे कि आप 3 और 6 ले लीजिए, 3 और 36 ले लीजिए, तो 3 और 6 9 हो जाएगा, और 9 3 के टेबल में आता है, तो इसके कारण ये भी 36 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो 5 है। तो 5 का रूल होता है जिसके आगे 0 और 5 हो। तो 0 और 5 है इसमें 5, तो 5 के टेबल से 35 7 टाइम में आ जाएगा, और 7 खुद है तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये 2 बार है तो इस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 2 5 × 7, ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 140 ही आएगा, ठीक है। इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये यही नंबर आएगा 140। तो ये बहुत इजी है छोटे क्लास में, यानी कि आपके 3rd और 4th से ये आपको सिखाया गया होगा, बट 10th क्लास में भी एक बार करना है। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी बेसिक चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी तो सीनियर क्लास में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये प्राइम फैक्टर आप समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का पहला हो गया। अब हम करेंगे सेकंड वाला 156 का, ओके। तो 156 है, इसको 2 से करेंगे क्योंकि इसके आगे 6 है, और अभी मैंने बताया कि आगे 6 है, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा, अभी भी 8 है तो 2 वाला रूल फॉलो हो जाएगा। 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब देखिए इसके आगे 9 आ गया तो ये जाएगा नहीं। अब हम देखेंगे 3 के रूल वाले को, दोनों को ऐड कर लेंगे।
तो 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 12 आता है 3 के टेबल से, इसका मतलब 39 भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आप 3 लगा लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 13। तो 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे देखिए 11 के बाद वाला प्राइम नंबर है, तो ये 13 के टेबल से चला जाएगा। 13 1 जा 13, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी आप इंटू कीजिएगा तो 156 आएगा। ये भी इसी तरीके से आप समझ गए। तो ये हमारा इसका बी पार्ट भी हमने कर लिया। अब हम सी वाले पे चलते हैं। सी में हमारा 3825। तो ये देखिए इसके 1 प्लेस पे जो है 5 नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 और 8 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी ये 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर भी 3 के टेबल से जाएगा। 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 8 है, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी चेक कर लेते हैं वापस 3 से, 3 10 15, 15 भी आता है 3 के टेबल से, तो इसका मतलब ये भी जाएगा। 3 से लगाइए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी ये देखिए, देखते हैं 6 और 5 कितना हो जाए 11, तो यानी कि ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि 11 आता नहीं है। अब हम यहाँ पे 5 है, तो 5 के लिए 0 और 5। अगला प्राइम नंबर 4 से हम ट्राई नहीं करेंगे, हमें क्योंकि प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। 4 जो होता है हमारा कंपोजिट नंबर होता है, तो 5 से आप इसको लगाइए 42, तो 4 5 8 जा 40, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25। अभी भी 5 है तो 5 के से कैरी हो जाएगा, 5 से 5 1 जा 5, 3 कैरी बचा, 3 पे 5 35, तो हो जाएगा 5 7 जा 35। अब 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 के टेबल में सीधा डायरेक्ट 1 भाग में, तो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और ये हो गया 17। ये भी ठीक है, बट ये हम थोड़ा लिख दिए क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स को ही यूज कर रहे हैं ना, तो 2 बार प्राइम नंबर क्यों लिखना, हमने पावर के रूप में लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा। और इस क्या कहते हैं वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा आप लोग। तो हमने ये कर लिया सी तक। डी वाला जो हमारा नंबर है 5005, तो इसको भी हम करते हैं। तो ये देखिए 2 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि 0 2 4 5 है नहीं। 3 के टेबल में से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 10 होता है और 10 3 के टेबल से आता नहीं है। अब हम 5 के टेबल से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 से लगा दीजिए, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब ये 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके प्लेस पे 1 प्लेस पे 1 है, तो हम देखेंगे किससे, अगला 7 से। 7 से आप ट्राई कर लीजिए, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 कैरी बचा, 3 पे 0 30, 7 4 जा 28, 28 हो गया, तो 2 कैरी बचा, 2 पे 1 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये 7 के टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 जा 40 और 7 1 जा 7 तो लगेगा नहीं, कम है। तो आप 11 से हम ट्राई करते हैं। अगला प्राइम नंबर हमारा 11 है, देखिए 11 के टेबल से लग जाएगा। 11 1 जा 11, 3 कैरी बचा, 3 पे 33 और ये 3 टाइम में चला गया, तो यानी कि 13 आ गया। और ये भी एक प्राइम नंबर है, 13 के टेबल से 13 1 जा 13, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, तो हो जाएगा इसका 5 इंटू 7 इंटू
11 इंटू 13। कोई भी नंबर इसमें रिपीटिंग नहीं है, तो इसमें पावर्स के रूप में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन लास्ट की तरफ